दो समंदरों के पार बैठा अमेरिका जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझता था, आज बगैर एक मिसाइल चले अपने ही घर में घुटने टेक रहा है। अरबों डॉलर का F-35 तैयारा बगैर किसी मिसाइल के कैसे तबाह हुआ और पेंटागन के अंदर केमिकल अलर्ट किसने जारी किया? क्या अमेरिका का सुपर पावर का गरूर खाक में मिल चुका है? नाजरीन, अमेरिकी नेवल बेस से लेकर पेंटागन के सिक्योरिटी सिस्टम्स तक एक नादीदा दुश्मन ने अमेरिका को अंदर से अपाहज कर दिया है। नाजरीन, एक वक्त था जब बहर-ए-क्यानोस और बहरुल काहिल के वसी समंदर अमेरिका का सबसे बड़ा दिफा हुआ करते थे। अमेरिका ने दहाइयों तक उन समंदरों के पार बैठकर दुनिया पर बमबारी की, हुकूमतें गिराईं और खुद को कुराए-अर्ज़ का चौधरी समझा। लेकिन 21वीं सदी के साइबर वायरस और कोडिंग ने समंदरों के ये फासले मिटा दिए हैं। आज ना किसी मिसाइल की जरूरत है, ना फौज की। एक कीबोर्ड से अमेरिका का जदीद तर F-35 तैयारा तबाह हो रहा है। 30 शहरों का पानी बंद हो चुका है और पेंटागन के एयर सिस्टम्स हैक हो चुके हैं। साइबर वार का वो खौफनाक तूफान जो अमेरिका को निगलने आ रहा है। इस व्लॉग में इस साइबर अटैक का मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, तारीखी तौर पर अमेरिका को यह जोग्राफियाई और सियासी बर्तरी हासिल रही है कि उसकी सरहदों के दोनों अतराफ दो बड़े समंदर बहर-ए-क्यानोस और बहरुल काहिल मौजूद हैं। इस जोग्राफियाई मौका की वजह से अमेरिका का कोई भी रवायती हरीफ उसके करीब मौजूद नहीं था। अमेरिका की इस हिफाजत की बिना पर वहां की अवाम और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक तवील अरसे तक नाकाबिले तस्खीर होने का शदीद गरूर कायम रहा। अमेरिका अपने अड्डों से हजारों मील दूर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुदाखलत और अस्करी कार्रवाइयां बिला खौफ व खतर करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके अपने शहर, उसकी फौज और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमले की जद से मुकम्मल तौर पर बाहर है। लेकिन 21वीं सदी में तकनीकी पेशरफ्त, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वारफेयर के शोबे में होने वाले इनकलाब ने इन तमाम फासलों को समेटकर एक मुट्ठी में बंद कर दिया है। आज साइबर जंग के इस दौर में किसी दुश्मन को अमेरिका पर हमला करने के लिए वहां तक तवील फासले के मिसाइल दागने या अपनी फौजें भेजने का बिल्कुल जरूरत नहीं रही। अब एक कोने में बैठकर चंद कीबोर्ड्स के जरिए अमेरिका के कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्करी नेटवर्क्स और हसास तरीन डेटा सिस्टम्स को मफलूज किया जा सकता है। हालिया दिनों में अमेरिका पर होने वाले साइबर हमले इतने बड़े, वाज़े और हौलनाक हैं कि अमेरिकी मीडिया और पेंटागन के हुकाम चाहे जितने भी बहाने तराशें, लेकिन वो अब इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका इस वक्त एक इंतहाई मुनज़्ज़म और हाईटेक साइबर जंग की जद में आ चुका है। अमेरिका पर साइबर हमलों के तसलसल में सबसे पहला और तशवीशनाक वाक़या कैलिफोर्निया में वाक़े सैन डिएगो नेवल बेस में पेश आया है। इस हादसे के असरात ने अमेरिकी दिफाई माहिरीन को हिला कर रख दिया है। सैन डिएगो का इलाका अमेरिकी बहरिया के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यह बहरुल काहिल के साहिल पर वाक़े अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बहरी अड्डा है। यह सिर्फ बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों का अड्डा नहीं है, बल्कि अमेरिका के जदीद स्पेस वारफेयर डोमेन के अहम तरीन अमलियाती दफातर का मरकज भी है। नाजरीन, अगर मुस्तकबिल में खला में या बहर-ए-काहिल में कोई बड़ी अस्करी मारका आराई होती है तो अमेरिका के तमाम मवासलाती और दिफाई ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कंट्रोल इसी बेस के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़े सैन डिएगो का अस्करी मरकज अमेरिका के दिफाई सलाहियतों में कलीदी हैसियत रखता है, जो कि बहरुल काहिल का मरकजी बहरी और फ़ज़ाई मरकज, खलाई जंगी निज़ाम का मरकजी कंट्रोल रूम और जदीद तरीन F-35B स्टेल्थ तैयारों का अहम ऑपरेशनल अड्डा है। इसी अहम अस्करी बेस पर अमेरिका का इंतहाई महंगा और तकनीकी तौर पर पेशरफ्त F-35 जंगी तैयारा अचानक हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया और हादसे के बाद भड़कने वाली शदीद आग ने इर्द गिर्द के वसी जंगलाती रकबे को भी अपनी लपेट में ले लिया। F-35A मॉडल रिवायती रनवे के जरिए अमरीकी एयर फोर्स जेर इस्तेमाल लाती है, जबकि F-35B मॉडल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग का खुसूसी सलाहियत के बायस अमरीकी नेवी और मैरीन कोर के ज़रिए इस्तेमाल है। अपने पेचीदा साख्त और सॉफ्टवेयर पर शदीद इन्हिसार की वजह से F-35B का यह हादसा अमरीकी दिफाई सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है। फिलहाल मगरबी साहिल पर कोई मिसाइल या हमला आवर जहाज नहीं आया था, लेकिन अस्करी माहिरीन का मानना है कि इस जदीद तरीन तैयारे के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन या बेस कंट्रोल टावर के सिस्टम्स को साइबर हैकिंग के जरिए डिस्टर्ब किया गया, जिसके नतीजे में एक खौफनाक हादसा पेश आया। अमेरिका के गिर्द दुनिया के सबसे बड़े समंदर वाक़े हैं और तारीखी तौर पर इसके
के तमाम बड़े हरीफ दूर बैठे हुए थे। रूस तारीख का एक अजीम उल शान सुपर पावर रहा है और आज भी एक बहुत बड़ी एटमी ताकत है, लेकिन रूस जोग्राफियाई तौर पर यूरोप और एशिया के पार अमेरिका से हजारों मील दूर वाक़ है। अगरचा आर्कटिक ओशियन के जरिए अलास्का का इलाका करीब पड़ता है, लेकिन सर्द मौसम में बहरे मुंजमद के बर्फानी इलाकों से बड़ी अफवाज का गुजरना नाकाबिले अमल था। यूरोप के ताकतवर ममालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी हमेशा से अमेरिका के एक ही ब्लॉक के इत्तेहादी रहे हैं। इस महफूज माहौल की बिना पर अमेरिका ने दहाइयों तक खुद को दुनिया का चौधरी समझा और जहां चाहा बमबारी की, हुकूमतें बदली और फौजी ऑपरेशन किए, लेकिन इंटरनेट की आमद और दुनिया के एक मुट्ठी में समेटे जाने ने गेम के तमाम कवायद बदल कर रख दिए हैं। नाजरीन, आज किसी मुल्क को तबाह करने के लिए हजारों मील दूर से जहाज भेजने की जरूरत नहीं। अब कोडिंग, बूट नेट्स और डिजिटल वायरसेस के जरिए दुश्मन को उसके घर के अंदर ही अपाहज बनाया जा सकता है। अमेरिका जो इस टेक्नोलॉजी का लीडर बनकर दुनिया पर राज करता था, आज उसी तकनीकी बूमरंग का शिकार हो रहा है। सैन डियागो में होने वाले फजाई हादसे से भी ज्यादा खतरनाक और अलमनाक हमला अमेरिका के शहरी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है, जिसने अमेरिकी एजेंसियां और महकमा दाखिला के हाथ पांव फुला दिए हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में पीने का पानी पहुंचाने वाले निज़ाम के 30 मुख्तलिफ मराकज़ पर एक साथ साइबर हमला किया गया है। अमेरिका में पीने के पानी की सफाई, केमिकल की मिकदार और फ्राहमी के तमाम पंप सिस्टम्स कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम्स के जरिए काम करते हैं। हैकर्स ने इन सिस्टम्स में दाखिल होकर उनको ब्लॉक और तबाह कर दिया, जिसकी वजह से 30 बड़े हिस्सों में पानी की फराहमी बंद हो गई और वहां के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। नाजरीन, अमेरिकी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस वक्त शदीद साइबर खतरात का सामना है। मुल्क भर में पीने के पानी के तकरीबन 1,52,000 मरकजी सिस्टम्स और 16,000 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स काम कर रहे हैं, जिनकी साइबर सिक्योरिटी पर सवालात उठ रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई हैकिंग के जरिए 30 सिस्टम्स पहले ही मुतासिर हो चुके हैं, जिसके बाद यह खौफ और खतरा मजीद बढ़ गया है कि अगर पूरा नेटवर्क हैक हो गया तो करोड़ों अमेरिकी पीने के साफ पानी से महरूम हो सकते हैं। जब इन वाटर सिस्टम पर साइबर हमला हुआ तो अमेरिका में फौरी तौर पर शोर मच गया कि यह हमला ईरान ने किया है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ईरान के पानी साफ करने वाले प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था। लेकिन अमेरिकी तहकीकाती इदारों ने इस बात की तरदीद की कि इसमें ईरान शामिल है। अगर ये ईरान नहीं है तो फिर वो कौन सी ताकत है जिसके पास अमेरिका के इतने बड़े नेटवर्क्स को एक साथ हैक करने की आला सलाहियत मौजूद है? अगर इस साइबर अटैक के पीछे ईरान नहीं है और चीन अपनी माशी पॉलिसियों के तहत इतनी जल्दी बिलावजह अमेरिका को बराह रास्त चैलेंज नहीं करता, तो तमाम तर उंगलियां रूस की तरफ उठती हैं। रूस दुनिया में साइबर वारफेयर, हैकिंग और हाइब्रिड वारफेयर का सबसे बड़ा और मास्टर माइंड खिलाड़ी माना जाता है। रूस के पास ऐसी खुफिया एजेंसियां और हैकर्स के नेटवर्क्स हैं जो किसी भी मुल्क की मैशत और ग्रिड सिस्टम्स को बिठाने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन जैसे निस्बतन छोटे मुल्क ने रूस जैसे बर्फानी रीच को पिछले तवील अरसे से रोका हुआ है और उसे शदीद जबरदस्त ज़रब पहुंचाई है। लेकिन सच्चाई यह है कि यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके पीछे अमेरिका और यूरोप की फौज, हथियार, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और उनकी तमाम अस्करी महारत मौजूद है। मगरबी दुनिया ने रूस को काबू करने के लिए जो नथ डाली हुई है, उस पर रूस अंदर से शदीद गुस्से में है। रूस जानता है कि वो अमेरिका से रिवायती एटमी जंग नहीं लड़ सकता, इसलिए वो अमेरिका के अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले करके उसके जालिमाना इक़दामात का खामोश बदला ले रहा है। इन साइबर हमलों की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ आम वाटर सप्लाई या बहरी अड्डों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अमेरिका के सबसे महफूज समझे जाने वाले फौजी हेडक्वार्टर पेंटागन की दीवारों के अंदर तक पहुंच चुके हैं। नाजरीन, कुछ अरसा कबल पेंटागन की तीसरी, चौथी और छठी मंजिल पर एक इंतहाई पुरअसरार और पेचीदा साइबर हमला किया गया। ये वही मंजिलें और वही ब्लॉक हैं जो 9/11 को अलकायदा के हाई जैक शुदा तैयारे के टकराने से तबाह हुए थे। साइबर हैकिंग के जरिए पेंटागन के एयर वेंटिलेशन और सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक किया गया, जिसके बाद वहां कीमियाई असरात से पूरा इलाका चौक हो गया। पेंटागन और अमेरिकी एजेंसियों ने इस खबर और इससे जुड़ी तमाम तहकीकात को मीडिया से मुकम्मल तौर पर छुपा लिया, ताकि दुनिया में अमेरिकी दिफा का बर्बाद होता हुआ इमेज जाहिर ना हो। लेकिन जब साइबर जंग इतनी गहराई तक पहुंच जाए तो सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। सदियों से दुनिया में एक असूल कायम है जिसे मशरिक में मकाफात अमल और मगरिब में कारमा कहा जाता है। इंसान या कौम जो बीज बोती है उसे वही काटना पड़ता है। अमेरिका ने दहाइयों से दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और फौज का नाजायज इस्तेमाल करके मजलूम कौमों पर जो मजालिम ढाए हैं, अब वही टेक्नोलॉजी घूम कर एक अजाब की सूरत में अमेरिका के सामने खड़ी हो गई है। वो अमेरिकी जो समझते थे कि हम समंदरों के पार महफूज बैठे हैं, आज अपने ही घरों में पीने के पानी से महरूम हो रहे हैं। उनके अरबों डॉलर के F-35 तैयारे बगैर किसी मिसाइल के गिरकर तबाह हो रहे हैं। उनके हसास तरीन पेंटागन जैसे इदारे हैकर्स की जद में है। आने वाले वक्त में ये साइबर हमले मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। अगर दुश्मनों ने अमेरिका के इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड्स,
हैकिंग सिस्टम्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को निशाना बना लिया तो अमेरिका बगैर एक भी गोली चले अंदर से मुकम्मल तबाह हो जाएगा। नाजरीन, ये कुदरत का कानून है कि जो बीज आप बोते हैं वही काटना पड़ता है। अमेरिका ने जिस टेक्नोलॉजी और ताकत के तकब्बुर में दुनिया भर में मजलूमों पर मजालिम ढाए, आज वही टेक्नोलॉजी उसके अपने लिए अजाब बन चुकी है। ट्रंप इंतजामिया चाहे जितना भी झूठ बोल ले या पेंटागन खबरों को छुपा ले, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का डिजिटल किला खोखला हो चुका है। अगर अमेरिका ने अपना गुरूर न छोड़ा तो अगला साइबर हमला उसके पावर ग्रिड्स और बैंकिंग सिस्टम को तबाह करके उसे पत्थर के दौर में धकेल देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।